हरे कृष्णा। ये संसार में जो ध्यान करने वाले होते हैं वो सबसे बड़ा मूर्ख होते हैं। लोगों को खुद तो मूर्ख हैं और दूसरों को मूर्ख बनाते हैं। कलियुग में साधन नहीं है ध्यान करने के लिए। शास्त्र में कहाँ नहीं कहा गया कलियुग में ध्यान लगाओ। ये क्या ध्यान करते उनको भी खुद पता नहीं क्या ध्यान करना। शास्त्र में जो श्रीमद् भागवत कहा था, कृत्य ध्यातो विष्णु द्वापरे परिचय तृतीया जजते मखई द्वापरे परिचर्या कड़ौतद हर कीर्तनाथ। ये बड़े मूर्ख होते हैं कि ध्यान लगाते हैं कलियुग में, किंतु त्रेता युग की कथा आता है। भगवान राम जी उत्तरा रामायण में आता है, एक शूद्र ऐसा ध्यान कर रहा था। जो ध्यान कर रहा था तभी एक ब्राह्मण के अकाल उनकी मृत्यु हो, माने उनकी बालक का अकाल मृत्यु होता था। तो ब्राह्मण के बालक आकर उनकी ब्राह्मण आश्रम मेरे पिता रहते रहते अकाल मृत्यु हो रहा है, राजा को दोष लग रहा है, राजा कुछ अघटन घटे कार्य कर रहे। तभी वो भगवान राम जी नारद जी को पूछ रहे हैं, ये क्या मेरा राज्य में कोई अघटन घटा जिस कारण से ऐसा हो रहा है। तभी नारद जी कह रहे, आपके राज्य में उत्तरा दिशा में एक शूद्र ध्यान कर रहा है, इसी कारण से ये अघटन ही पापाचार कर रहा है, अधर्म के रास्ता अपनाया, इसी कारण से धर्म के रास्ता नहीं है, वो अधर्म करने के से वो ब्राह्मण बालक की अकाल मृत्यु हो रहा है। इसीलिए संसार में यदि आज दुर्व्यवस्था माने दुर्भाग्य है कि संसार में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ऐसे ही ये शूद्र लोगों के द्वारा ध्यान किया जा रहा है। कारण ये लोग अधर्म के रास्ता को अपनाते, धर्म के रास्ता को अपनाते, जो धर्म रास्ता को अपनाते नहीं, तभी संसार में दुख, दारिद्र्यता, अघटन कार्य, अकाल मृत्यु, रोग व्याधि आदि घट जाता है। ये धर्म के रास्ता पर कोई चालते हैं कि धर्म की प्रजाएं रास्ता पर चालते हैं, कि राजा भी चलता है, प्रजा भी चलते, धर्म के रास्ता पर चलता है, कभी समाज में सुख शांति आ सकता है, दुर्भाग्य नहीं आ सकता। इसलिए दुर्भाग्य ये लोग क्या आता है, जो लोग ध्यान करते बड़े मूर्ख होते। कलियुग में ध्यान करने के लिए ऐसे ही पुराण में लिखा गया, सत्य युग में 10,000 साल तक का ध्यान करने जो फल प्राप्ति होता है, त्रेता युग में 1,000 साल तक यज्ञ करने से जो प्राप्ति हो सकता है पुण्य फल, और द्वापर युग में 100 साल तक पूजा अर्चना करने से जो फल प्राप्ति होता है, कलि युग में एकमात्र एक दिन 24 घंटा केवल भगवान के नाम कीर्तन करने से वो फल को प्राप्ति कर सकता है। देखिए, सत्य युग का 10,000 साल ध्यान का फल प्राप्ति होता है, एक दिन 24 घंटा कीर्तन में फल प्राप्ति हो सकता है। यही बात लिखा है, कृत्य ध्यात विष्णु तृतीया जजते मखे द्वापर परिचय कड़ौतद हर कीर्तनाथ। जो सत्य युग में ध्यान करने से जो फल प्राप्ति होता था, और तृतीया में यज्ञ आहुति करने से जो फल प्राप्ति होता था, द्वापर युग में पूजा अर्चना करने जो फल प्राप्ति होता है, वो कलियुग में केवल हरिनाम कीर्तन वो फल को प्राप्ति कर सकता है व्यक्ति। ये बात श्रीमद् भागवत पुष्टि कर रहा है। किंतु मूर्ख लोगों को क्या समझाया था। इसलिए वीडियो के माध्यम से समाज को प्रेरणा मिले, समाज को ज्ञान मिले, सही मिले। आप इसको जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। ये ध्यान मूर्ख लोगों को बातों में लोग जनता तो मूर्ख होते हैं, उनको तो क्या पढ़ा शास्त्र तो पता है ना क्या। इसलिए मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहने वाले लोगों को, दिग्भ्रांति करने वाले, पाखंड अधर्म प्रचार करने वाले अधार्मिक लोगों से बचना, और धर्म के रास्ता जो कलियुग का हरिनाम वो करना। ये बड़े बड़े स्वामी संस्था बना कर की समाज को लूट रहे हैं, समाज को दिग्भ्रामित कर रहे हैं। बड़े बड़े स्वामी बने कि वहाँ कलियुग में भ्रम में डाल रहे लोगों को। जानते नहीं कलियुग में केवल हरिनाम 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 ही केवलम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कली लिखा गया। नारद जी कह रहे, नारदीय बृहद पुराण में लिखा गया, हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते व गतिन था। ब्रह्मा जी कर रहे हैं कलिसंतरण उपनिषद में, इति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नाम कलिकल मसनासनम नातर परतर उपाय सर्व वेदे से दृश्यते। इससे व्यतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है। कलिजुग केवल नाम आधारा सुमर सुर नर उतरी पारा। इसलिए कलिजुग में लोगों को सही नॉलेज मिले, शास्त्र के सिद्धांत उनको प्राप्ति हो। इसलिए आप लोग इसको जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट दीजिए। हरे कृष्णा।